बैठ बैठो। तो आपका देखा था हमने यूट्यूब पे। हाँ जी, हम लोग बेटा देखता रहता है। हाँ, तो काफी समय से तो हम लोग लगे हुए हैं इसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसमें बड़ी बड़ी जगह जाके किया, कागज तो बहुत भरे जाते हैं लेकिन मरीज के हाथ कुछ कोई दवाई इस्तेमाल हो रही है बेटा? नहीं सर, अभी कुछ नहीं। अब हमें समझ में नहीं आता क्यों नहीं। तो आज से 70 साल पहले डॉक्टरों को ये पता चल गया था कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या और तरह की रतौंधी में विटामिन ए का रोल होता है। ये मैं बात कर रहा हूं 70 साल पहले। ठीक, कहां है वो विटामिन ए? पिछले 2, 4, 5 सालों में, 10 सालों में तो बहुत कुछ चीजें धीरे धीरे आ रही है। कहां है वो? दवाइयां इजाद नहीं होनी, वो दवाइयां हैं और बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में भी मदद करती हैं कुछ हद तक, जादू नहीं करती कोई, ऐसा नहीं कि, ठीक है ना। ये है। चलिए राजपाल, हाँ जी। तो अभी आप स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं सारा दिन, ये बताएं मुझे। सारा दिन है तो पहले तो थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह है, तो उसका जिमिंग है, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई है। जिमिंग है जी, जिम करते हैं। वजन तो अभी भी ज्यादा है, ये जिम करने के बाद हाल है? नहीं सर, ये हाँ, शुरुआत से हाल है। बचपन से काफी हल्के का आदमी चाहे बचपन से ही झूठ बोलता हो या कुछ करता हो, छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। अब ये नहीं कह सकता कोई आगे झूठ को बोल रहे हो, बचपन से ही बोलता हूँ झूठ, है ना। जो चीज बचपन से है वो तो मिल गई तुम्हें, है ना, अब तो तुम्हारे हाथ में है। जी सर। ठीक है ना। तो ये है। यहां से भी बात करें, ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी सिर्फ आंखें आंखें दिख रही हो, चल के तो तुम आए हो, तुम्हारी आंखें तो चल के आई नहीं और आंखें भी इसी शरीर में फिट हैं। और यदि शरीर में इतनी चर्बी रहेगी तो फिर शरीर की कोई भी बीमारी पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो कोई तो सीधी सीधी बात करेगा ना फिर, है ना। ये नहीं कि डॉक्टर साहब आप ही कुछ कर दो, आप ही लगे रहो 16-18 घंटे रोज, आप ही जरा हर मरीज को आधा घंटा दे दिया करो। मैं तो ज्यादा अपने बारे में कुछ कर नहीं सकता, मैं तो जी बस आ गया हूं, है ना। इस रवैये को चेंज करना है। मैं 62 साल की उम्र में तुम्हारे सामने ऐसे बैठा हूं, काम कर रहा हूं पिछले 4-6 घंटे से, और करवा लो। और जब तक बात मतलब की है तब तक तो थकूंगा नहीं, उत्साह भी रहना चाहिए। ताली 2 हाथ से बजेगी, है ना। तो आप हमारे मरीज बन रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आप भी सजग होके करेंगे ना। पढ़ाई का क्या हाल है? पढ़ाई सर ठीक है, 2 दिन ज्यादा देर बैठ नहीं पाता हूँ। जैसे अगर है कोई चीज अक्षर ढंग से लिखते हैं तो लैम्प भी अगर लगाता हूँ तो मैं जहाँ 1-2 कितनी क्लास तक पढ़ाई की? अभी तो सर कॉलेज चल रहा है, 2nd ईयर में। 2nd ईयर का वो कॉरेस्पॉन्डेंस से चलता है, जाना नहीं होता। हाँ, पढ़ाई जरूर करनी है। हमारी एक पेशेंट है आरपी की, इंटरनेशनल लेवल की एथलीट है वो, अभी ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स होते हैं ना, उनमें निधि नाम है उनका, और तुमसे कहीं कम है उसकी रोशनी। और अभी अभी उसने जेएनयू से पीएचडी की। ये उदाहरण शायद तुमने पहले कभी सुना नहीं होगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए, वरना आदमी जिसकी रोशनी कम होती जाती है ना, वो अपने आप मान लेता है कि अरे भाई मेरे साथ तो इतना बुरा हो गया, अब मैं पढ़ाई ना ही करूं, मेरे से तो मुश्किल है। तो तुमसे खराब रोशनी वाले लोग पीएचडी कर रहे हैं, उसके नाम के आगे भी वो दूसरे वाला डॉक्टर लग गया, मतलब पीएचडी कर लो तो डॉक्टर हो जाते हैं। ठीक है ना। निधि को हमने, क्योंकि वो इंटरनेशनल एथलीट हैं और बहुत उसको हमने वो अपने स्मार्ट विजन ग्लासेस दिए थे क्योंकि उसको दिखता नहीं है बिल्कुल, तो वो हमने गिफ्ट किया था उसे। तो ये तुम्हें प्रेरणा के लिए सुना रहे हैं हम। ठीक है जी सर। तो लाओ अब जरा आंखों से भी शुरू करें।
बंद करके खोलो। मैक्सिमम करते हो, आगे आ जाएगा। दूर की तरफ ध्यान देना, मेरी बत्ती में मत देखना। सीधा देखो। दूर की तरफ देखना, मेरी बत्ती में नहीं देखना। बस बस हो गया, कोशिश कर जितना थाम सकते। दस चीजें हैं जो की जा सकती हैं। सबसे पहले जो तुम नंबर लगा रहे हो उसको हम चेंज करेंगे, 5% रोशनी बढ़ जाएगी। ठीक। धूप में जाने पे दो तरह की परेशानियां होती हैं। एक जो धूप में अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, यूवी लाइट, वो हम सबकी आंख के पर्दे को खराब करती है, पर वो बाकी ठीक होता तो चल जाता है, इनको ज्यादा करती है। चश्मे में यूवी प्रोटेक्शन। ये चश्मा क्या धूप में जाने पे रंगीन हो जाता है? नहीं। क्यों नहीं अभी तक किसी ने इन्हें फोटोक्रोमैटिक चश्मा दिया कि जब ये कमरे में हो तो व्हाइट हो, जब बाहर जाए तो यही रंगीन हो जाए। हो गई दो तीन चीजें। ठीक। खाने की दवाइयां हैं जो उनकी स्टडीज हुई हैं अभी तक, 80% लोगों में बीमारी के बढ़ने को या तो पूरी तरह रोक देती हैं या स्लो कर देती हैं। 20% लोगों में इंप्रूवमेंट आती है। तो 5 में से 4 में इस बीमारी में खराबी यही बढ़ती जाती है। 55-60 तक जाते जाते एक एवरेज ब्लाइंड हो जाता है। दवाइयां तो हम दे ही देंगे, खरीदोगे, चश्मे दे देंगे, विजन थेरेपी करा देंगे। ठीक है। अब इनकी दवाइयां हो गई। ये सभी दवाइयां किसी ना किसी और बीमारी के लिए आंखों में पहले यूज होती रही हैं। एक दवाई सफेद मोतिया में यूज होती है, काले मोतिया में यूज होती है दवाइयां। अब उनके एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें भी फायदा करती है। दूसरा, इसकी सबसे पहला चश्मा किस उम्र में लगा था इसे? कितनी उम्र? 10 साल। इसका जो नंबर है और जितना है, जो भी हम दे रहे हैं ना, 10 के साथ 2.5 सिलेंडर, 11 के साथ 2 सिलेंडर, ये नंबर आमतौर पे शुरू से होते हैं बच्चों में। हमारे यहाँ किसी भी घर में बच्चों का हर साल ले जाके चेकअप कराना रिवाज ही नहीं, ना कोई हमें बताता है। बच्चा जब बताएगा या स्कूल से खबर आएगी कि ये ठीक से नहीं देखता, तब बच्चे का चेकअप होता है, तब तक देर हो जाती है। इसकी जो एक छुपी हुई प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूं। जो भी बच्चा अपने जीवन के पहले 5 सालों में चश्मे का नंबर है और पहना नहीं, पता ही नहीं चला, 10 में पहना इसने तो हम आम भाषा में बोलते हैं तुम्हारी आंख बैठ गई है। बैठ गई मतलब एम्ब्लायोपिया नामक बीमारी हो गई। एम्ब्लायोपिया का ट्रीटमेंट सदियों से हमारे पास है। पहले जमाने में वो बैच लगा के करते थे। एक आंख, कभी हुआ इसका वो एक आंख बैच लगा के? अभी पिछले 2 सालों से तो इनके लिए खेलने की VR गेम्स भी आ गई हैं, कंप्यूटर की गेम्स भी आ गई हैं, जिससे उसमें सुधार होता है। तो इसकी जो रोशनी खराब है सीधा देखने की, उसमें एक कंपोनेंट है एम्ब्लायोपिया, जिसका इलाज सदियों से है। उससे क्या होगा? एम्ब्लायोपिया तो डेफिनेटली सुधरेगा, उसका इलाज तो प्रूवन है। जितना हिस्सा इसमें से, अब हम इन चीजों को अलग नहीं कर सकते कि इसमें से एम्ब्लायोपिया ने कितना खराब किया और कितना, पर दोनों चीजें हैं। और वो चीज कुछ हद तक RP को भी ठीक करती है। विजन थेरेपी बोलते हैं इसको, वो शुरू कराएंगे। ठीक है जी। भविष्य में क्या आने वाला है
पढ़ा होगा तुमने कुछ? जी सर, एक तो जीन थेरेपी वो तो एक स्टेप काम लिया तुम, बीच में एक और चीज जो जल्दी, जीन थेरेपी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। विजन थेरेपी तो बता दिया मैंने, जी सर। और स्टेम सेल थेरेपी जी जी करीब करीब तैयार हो चुकी है। कैसे करनी है, क्या करना है, तैयारी है जी, तो उसके वीडियोस भी हैं कुछ। हाँ, लेकिन अभी उसके जो इंसानों पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, स्टेज 3 ट्रायल्स, वो अभी चल रहे हैं। पता चल गया है डॉक्टरों को क्या करना है, लेकिन उस प्रोसेस को पूरा करना होता है, तब वो FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ US से जो है उसको प्रमाणित करती है, फिर डॉक्टर उसे सामान्यता कर सकते हैं। कुछ खास नहीं है, टीका ही लगना है आपको। तो पहले अब हम इसके RP की दवाइयां, एम्ब्लायपिया के लिए विजन थेरेपी, ये सब शुरू कर रहे हैं। ठीक, आपको भी सर इसलिए किया है? हाँ जी, आपको भी सर इसलिए किया देख करके क्योंकि बताया जाता है ये सबसे पहले आपका जो प्रिज्म ग्लास का शॉट था, सबसे पहले वो आया था मेरे हाँ ट्रीटमेंट के लिए जब साथ चला था। हाँ, आपका तो तुम्हें अब अगली बार तो प्रिज्म का नाम लिया तो प्रिज्म ग्लास तुम्हें देंगे। प्रिज्म ग्लास क्या है? हमारे इस बॉक्स में 100 साल से हैं। जब चश्मे बनने शुरू हो गए तो उसे थोड़े दिन बाद ही प्रिज्म भी बनने शुरू हो गए थे। पिछले कई सालों से तिरछेपन के मरीजों में प्रिज्म ग्लास बन रहे हैं। इस बीमारी में वो चौड़ाई बढ़ाता है। इस बीमारी में देखने की चौड़ाई कम हो जाती है ना, तो बढ़ा सकते हैं, सवाल ही नहीं होता। क्यों नहीं हुए कहीं भी किसी कॉलेज में, ये समस्या है। बात ये नहीं है कि क्या क्या नहीं है दुनिया में, जो है वो भी मिल रहा है कि नहीं। अब तुम्हारा जो है देखने का दायरा, मान लो हम उदाहरण के लिए 40 डिग्री कम है, एक बार में हम तुम्हें 3 प्रिज्म इधर दे देंगे, 3 इधर, 6, 40 में से 6 डिग्री चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब जब 40 में से 6 बढ़ती है तो उसको तुम कितना एप्रिशिएट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं बढ़ी, थोड़ी बढ़ी है, मजा आ गया, वो तुम जानो, है ना। हम तो उसमें लगा देंगे 3 प्रिज्म की और वो 6 डिग्री तो बढ़ा ही देगा, नाप लो जिस भी टेस्ट से। जब उसको फिर 40 क्यों नहीं दे देते? कमी तो 40 की है, सेफ नहीं होगा, एडजस्ट नहीं होगा। 3 वाला भी 2-4 दिन लगा देगा एडजस्ट होने में, जमीन ऊंची नीची दिखेगी। 3 को एडजस्ट कर लो अगले 2-4 महीनों में, जी 5 एक तरफ, 5 एक तरफ, 10 होने पे तो 25% बढ़ गई ना चौड़ाई। कुछ तो समझ में आएगा कि अब, जी है ना, जी ये करना है। जिद पे उतर आओगे तो ले लोगे 10-10 एक तरफ ले लो, एडजस्ट करने की बात है ना। तुम्हें एक आदमी है, पहना, थोड़ी तकलीफ हुई, मुझे रिजल्ट करना, इच्छा ही नहीं है। एक है जी, इंसान पहन लेते हैं ना 10-10, मैं भी इंसान हूं ना, जी ठीक, मैं भी पहन लूंगा, ठीक। जी तो बस ये है, जी सर, ठीक है जी जी। एम्ब्लायपिया, हाई मायोपिया विद एम्ब्लायपिया, क्योर-सी इस पे करना चाहेंगे, उनकी चॉइस होगी देखने के हिसाब से। एक बार तो VR सेट पहना के देख देना, कंप्यूटर पे ज्यादा आराम से हो पाएंगी एक्सरसाइज, या वो पहन के करना है, ठीक है जी जो कोई एक चीज उसमें से, जी ठीक है। पहले 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने की दवाई में एक बार में वैक्सीन लिख सकता हूं, और 3 महीने बाद आप चाहें तो एक बार दिल्ली आए, हम फिर से रीअसेस करें, फिर से देखें। नहीं आए तो 2.5 महीने बाद हमसे वीडियो कॉल पे संपर्क करें, ताकि नहीं आ सकते तो मैं अगला कोर्स बात करके सब करके कुरियर से भेजें, ताकि गैप ना आए। जी 3 महीने पूरा होने, इनके खत्म होने से पहले अगला कोर्स आप तक पहुंच जाए, ठीक है। इनमें से कोई भी महंगी चीज नहीं है, कोई भी चीज पैसे कमाने के लिए नहीं है कि ऐसे 2-4 हजार की दवाइयां, 6,000 रुपए की, ऐसी मतलब 30 रुपए की, 50 रुपए की दवाई रोज की। और ये ऐसा नहीं है कि हाँ जी लाख रुपए खर्च होंगे या कुछ होंगे, चश्मा जैसे वैसे बनता है वैसे वैसे बन जाएगा, 3-4 हजार रुपए का बन जाएगा, इतना ही खेल है वैसा, बात पैसे की तरफ वाला नहीं है, ठीक है। तो ये भावना लेके जाओ कि ये कुछ भी नहीं है। इसके होते हुए भी, रहते हुए भी, या जब तक पूरा इलाज पूरी ठीक नहीं होते, थोड़ा थोड़ा ठीक होते हैं, तब तक भी उस दिन का इंतजार नहीं करना कि जिस दिन मेरी आंख ठीक हो जाएगी उस दिन से जीना शुरू करूंगा।
ठीक है, जी अभी से शुरू करोगे। जी और जीना शुरू करने का मतलब बेड पे बैठ के मोबाइल देख के आलस करना नहीं होता। जी सर। पता करो क्या कर सकते हो तुम, जी ठीक है। जी सर आपको एक बताया था कि बहुत जिन जो डॉक्टर उज्जैन में थे, तो उनका बचपन से उनका इलाज चला, मैं आ गया इंदौर में, जिनका ना तो उनको भी देखा रहता, तो बोला कि जरा लेट नहीं उठाना नहीं, तभी लेट लिखने के लिए इसके लिए जरूरी मना कर रहा था। अब सीधी सी बाकी वाली बात आई है, तो वेट क्यों नहीं उठाना? बिल्कुल रेडी ना कर सकता है। क्यों रेटा खराब हो सकता है? सर ये मुझे भी क्या नहीं क्योंकि तुम्हें आरती है इसलिए? नहीं, आरती वालों को मना नहीं होता। इसी कारण मैंने इनको जिम में इंस्ट्रक्टर तो तुम्हें कारण पता होना चाहिए ना। मैं इनको पापा को बताने हाँ। इंस्ट्रक्टर उनको मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ हाँ। तो मैंने इंस्ट्रक्टर उनको बताने नहीं दिया इनको अभी आज से। अच्छा, नहीं पर तुमने करनी नहीं है, पर उसका कारण और है ना। तुम्हारा माइनस का हेवी नंबर है, हाई मायोपिया है तुम्हारा। अच्छा ये जो -10 नंबर है ना, इसकी वजह से पर्दा अगर फट गया तो आरपी तो रह जाएगा साइड में और अच्छा ठीक है। और तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिम में जाके वजन उठाने की। जी तुम्हें सिर्फ करना है चुपचाप चलना फिरना है, वॉक करना है, जी सर साइकिल चलाना है, जी सर वेट वूट नहीं उठाने तुमने, उससे पर्दा रेटिना डिटैच हो जाएगा। ओके ठीक है, तुम देख नहीं पाओगे, नहीं तो तुम्हें दिखाता मैं कुछ। मेरी मेज के नीचे क्या पड़ा आप देख के बता दो जी, इनको वैसे तो ये भी देख लेगा। ये है बेटा, छोटी सी साइकिल है। जब भी बीच में मरीजों की दवाई चल रही होती है ना, नहीं दिखाते मुझे या टाइम होता है, मैं यहाँ भी साइकिल चलाता हूँ। घर में तो बड़ी वाली है मेरे बेडरूम में, जी आधा घंटा सुबह चलता हूँ, आधा घंटा शाम को चलता हूँ। जी सर वेट लिफ्टिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वॉक करना है, साइकिलिंग कर सकता है, साइकिलिंग स्टैटिक वाली आती है, स्टैंड बैठ कर अपने कमरे में एसी चला के कर ले, नहीं आना तो ठीक है। जी। वजन कम करो, जी अपने से नीचे वालों की हेल्प करो। ट्रेडमिल पे चला है ट्रेडमिल पे चल सकता है, ज्यादा तेज नहीं चलना, ट्रेडमिल पे चल सकता है, यस दौड़ना नहीं है, जिम पे रहेगा, सिर्फ चलना है। ये नहीं सोचना दौड़ के जल्दी से वजन कम कर लो। चीजें पूरी होती हैं लगातार काम करने से, यस एक ही दम जोर से काम करने से नहीं। हमारा मन होगा ना आज ही कर लो सारा कुछ, इंतजार नहीं होता। तो इतनी डांट पिछली बार कब पड़ी थी? ठीक है, जी सर और कुछ मन में सवाल आता तो कुछ नहीं सर जो भला चाहेगा वही डांटेगा ना। बस एक चीज है कि वो जब भी गुस्सा आता है हाँ, तो आंख से आंसू की बात है। तो ये तो सामान्य बात हुई। मुझे भी जब गुस्सा आता है ना जी तो आंख से आंसू आते हैं मेरे भी। यहाँ हम दोनों एक जैसे हैं, जी बाकी दुनिया समझती ही नहीं है हमारे गुस्से का कारण। जी ठीक है, तो मैं अपने लिए कुछ करता हूँ, है ना। इशू तो नहीं सर सरोज नहीं, कोई इशू नहीं है, पर इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए एक दवाई दी है तुम्हें खाने के लिए। जी ना ज्यादा गुस्सा आएगा जी और ना ज्यादा आंसू आएंगे, जी ठीक है ना। जी सर तो वीडियो तो देखा तुमने? जी क्या देखा तुमने उसमें? उसमें सर आप उसमें एक टेस्टिंग दिखा रहे हो सर कि एक किसी पेशेंट की अच्छा उसमें यहाँ पे बैठे हुए ये हुआ रिपोर्ट आई है बातचीत हाँ, हुई है उसमें। अच्छा, तुमसे भी लेंगे जब तुम्हारी इंप्रूवमेंट आएगी तो। मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था मेरे बड़े फॉर्मल तरीके से मिले हो तुम, हैं? कोई हमने फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है, फील करना है। कोई तुम्हारे तकलीफ को समझता है, बातें ही बातें नहीं है जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जी सर हाँ, और कुछ ना कुछ होता जाएगा। लालच में नहीं सोचना, ज्यादा सोचोगे तो थोड़ा वाला समझ में नहीं आएगा, जी ठीक है। जी सर हाँ, और यही कि आप अकेले नहीं हो। हाँ, हम सोच रहे हैं, खाली कागज से नहीं भेजेंगे, कागज में स्याही खराब नहीं करेंगे कि क्या 20 पन्ने हमने भर दिए, इनको कुछ नहीं दिया। इनको अगर हमने एक फाइल ही दी और होते सोते नहीं दिया तो वो गड़बड़ है, जी सर ठीक है। जी तो वजन कम सिस्टम आपको वो दिखाएंगे, आप चूज करना कि कंप्यूटर स्क्रीन से करना है या वो पहन के। बेटर तो है। हाँ, और दोनों ऑप्शन, कभी बच्चों को वो पसंद आता है कि ये वो आता। आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है कि बच्चे क्या
पसंद करते हैं तो एक बार ऑप्शन दे दो दिखा के, ठीक है? ठीक है जी, परिवार के सदस्य की तरह जुड़े रहेंगे, ठीक है? मेरा तो मिशन है ही है, आप लोग हैं तो हमारा मिशन है, और हमें आत्मिक शांति है।